चलो बेटा पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठीक है, अब देखेंगे ये इस तरह से ये भूमध्य रेखा। तो इससे पहले हमने बता दिया था कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ठीक है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर ध्रुव से जलवायु आती है तो बेटा कैसी होगी? ठंडी होगी, है ना। अगर ध्रुव से माने भूमध्य की तरफ जाएगी कैसी रहेगी? ठंडी। और बेटा जो भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाएगी वो कैसी रहेगी? गर्म। तो यहां से देखते हैं कि इधर से इस प्रकार यहां से पूर्वी पछुआ पवनों के कारण यहाँ से बेटा माने जलवायु चालू होंगी ध्रुवों से। इस तरह से जलवायु चालू होती है जिसे कहा जाएगा अटलांटिक महासागरीय जलधारा। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? अटलांटिक महासागरीय जलधारा। और ये बेटा क्या करेंगी? तो हमने बताया है कोरियशील बल के कारण क्या होंगी? जो माने दक्षिणी गोलार्ध की होती हैं ये अपने बाएं तरफ मुड़ती हैं, और जो बेटा क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध की होती है अपने दाएं तरफ मुड़ती हैं। इसको हमने बताया। तो ये इस कोरियशील बल के नियम के अनुसार ये अपने दाएं की ओर बाएं तरफ, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की हैं तो बाएं तरफ अपने मुड़ती चली जाएंगी इस तरह। तो ये बाएं तरफ मुड़ती चली जाएंगी तो ये अफ्रीका के तट पर पहुंच जाएंगी। और जब अफ्रीका के तट पर पहुंचेंगी तो इनको क्या कहा जाएगा? कौन सी जलधारा कहा जाएगा? तो इन्हें कहा जाएगा बेंगुला जलधारा। बेंगुला जलधारा तो जलधारा कहा जाता है। और ये जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो हमने क्या बताया? देखो ये बेटा कहाँ से उठ रही है? भूमध्य सागर से। ठीक है, तो जब वो माने ध्रुवों से उठ रही हैं, और जब ध्रुवों से उठ रही हैं तो ध्रुवों से उठने के कारण जब ये ऊपर को बढ़ रही है तो कैसी होंगी? ठंडी। तो इसलिए बेटा ये कौन सी होती है? ठंडी जलधारा। ठंडी। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बेंगुलर जलधारा कहाँ पर कही जाती है? तो बेटा कहाँ पे? अफ्रीका तट पर। और ये कैसी है? ठंडी। अब बेटा यही जलधारा जब ऊपर बढ़ेंगी थोड़ा सा और ऊपर ऐसे इस तरह, तो कहाँ पहुंच जाएंगी? भूमध्य रेखा के पास। और जब भूमध्य रेखा के पास पहुंचेंगी तो ये कैसी हो जाएंगी? गर्म। और यहाँ भूमध्य रेखा से दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक बेटा क्या होती है? भूमध्य रेखा के नीचे, मतलब क्या आ जाए बाईं ओर, तो ये बेटा क्या हो जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में रहती हैं। और एक भूमध्य रेखा के ऊपर निकल जाती है इस तरह से। तो जब भूमध्य रेखा के ऊपर निकल जाएंगी तो उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाएंगी। और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेंगी कोरियशील बल का कौन सा नियम लग जाएगा? बेटा अपने दाएं। ये अपने दाएं मुड़ने लगेंगी इस तरह से, अपने दाएं। और ये कहाँ मुड़ेंगी? अपने बाएं। अब जब यहाँ पर भूमध्य रेखा से क्या हो जाती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, तो इनका नाम क्या हो जाता है? तो जो बेटा दक्षिणी गोलार्ध में है इन्हें कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। अब ये बताएंगे दक्षिणी अटलांटिक जलधारा कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि अब बेटा कहां से बढ़ रही है? भूमध्य से ध्रुवों के रंग। देखो ये भूमध्य से ध्रुवों का लंग जा रही है ना बेटा। तो जब भूमध्य से ध्रुवों की तरफ जाएगी तो हमने क्या पढ़ाया है? ये हो जाती है गर्म। ये कैसी हो जाती है? गर्म जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा। अब यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से जब ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये ऊपर वाली दूसरे कलर से बना देते हैं। देखो ये ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इनको क्या कहा जाएगा? उत्तरी अटलांटिक जलधारा। इनको नाम दिया जाएगा उत्तरी अटलांटिक जलधारा। अब उत्तरी अटलांटिक जलधारा कहा जाएगा तो इनका बेटा देखो नाम हो गया। और ये कैसी होंगी? गर्म जलधारा होंगी। ठीक है, हाँ, उत्तरी अटलांटिक जलधारा। तो इस प्रकार हम देखेंगे उत्तरी अटलांटिक जलधारा प्रवाहित होंगी। और ये आगे बेटा ऐसे अपने दाएं नियम के अनुसार कोरियशील बल के कारण ये अपने आगे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो हमने देखा कि ये क्या हो रही है? कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक जलधारा। जलधारा। और ये कैसी जलधारा है? तो ये कैसी है बेटा? गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? कैरिबियन द्वीप पाए जाते हैं। कैरिबियन द्वीप इस तरह से
द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ पर पहुंचेगी ये जलधारा, ठीक है। यहां से देखेंगे तो इसे बेटा देखो क्या कहा जाता है, कैरिबियन द्वीप। ये पूरा है कैरिबियन द्वीप, कैरिबियन द्वीप। और कैरिबियन द्वीप में एक बेटा ये जो सबसे लास्ट में द्वीप है इसे कहा जाता है एंटिलीज द्वीप, इसे कहा जाता है एंटिलीज द्वीप। तो अब बेटा बताओ उत्तरी अटलांटिक जलधारा कहाँ पहुंच गई, एंटिलीज द्वीप के पास। और जब एंटिलीज द्वीप के पास पहुंचेगी तो ये दो भागों में हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखेंगे ये कैरिबियन द्वीप के पास जब पहुंचती है तो इसको बेटा यहाँ पर कैरिबियन जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। नहीं तो पेपर में जाए कैरिबियन जलधारा क्या है, तो ये बेटा कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। और कहाँ पे, कैरिबियन सागर के माने कैरिबियन द्वीप के पास कही जाएगी। अब बेटा देखते हैं यहाँ से, जब यहाँ एंटिलीज पर्वत के माने एंटिलीज द्वीप के पास पहुंचती है तो ये धारा दो भागों में हो जाती है। एक जलधारा इधर चली जाएगी इस तरह से, इस तरह से, और एक जलधारा इधर को निकल जाएगी इस तरह से। अब बेटा देखो ये कौन सी खाड़ी है, तो मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, इसे कहेंगे मैक्सिको की खाड़ी। और ये जलधारा बेटा पुनः आके इस जलधारा में मिल जाएगी यहां से। तो अब देखते हैं बेटा कि कौन कौन से हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब एंडी पर माने कहा एंटिलीज से डिवाइड हुई, तो यहाँ जब एंटिलीज के पास जो जलधारा थी इसे कहा जाएगा एंटिलीज जलधारा, एंटिलीज जलधारा। अब ध्यान रखेंगे एंटिलीज जलधारा बताओ कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि बेटा ये यहाँ से जा रही है। और देखो यहां से अगर बात करें तो ये कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। तो ये मैक्सिको की खाड़ी में जब पहुंचती है तो मैक्सिको जलधारा कहलाती है, मैक्सिको जलधारा, जलधारा। अब बताओ मैक्सिको जलधारा कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा, क्योंकि ये गर्म जलधारा है, ध्रुवों से कहाँ जा रही है बेटा, भूमध्य से कहाँ, ध्रुवों की तरफ, तो अभी गर्म ही होगी। अब बेटा देखो यहाँ पर एक द्वीप माने प्रायद्वीप पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है, फ्लोरिडो द्वीप, ठीक है, या फ्लोरिडा द्वीप, ठीक है। तो बेटा ये पड़ेगा फ्लोरिडा द्वीप। तो अब यहां जब फ्लोरिडा के पास पहुंचती है तो ये कौन सी कहलाती है, फ्लोरिडा बेटा जलधारा। तो ये कौन सी कहलाएंगी, फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। अब ये बताइए कि फ्लोरिडा जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा। अब ध्यान से समझे बेटा कि जो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब देखो यहां से हमने देखा है कि मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए एक जलधारा इसमें मिल गई और एक बेटा इधर से मिल गई। तो ये जब खाड़ी से निकलती है इसका वेग क्या होता है, बहुत तेज होता है। और जब इसमें मिलती है दोनों बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागती है। तो हमने कल लिखवाया था तीव्र गति से चलने वाली जलधारा को क्या कहा जाता है, स्ट्रीम कहा जाता है या तीव्र धारा। तो अब बेटा इनका नाम क्या पड़ जाए, स्ट्रीम। और बेटा ये कहाँ, खाड़ी से निकली है इसलिए पड़ जाएगा गल्फ स्ट्रीम। बात समझ में आ गया। तो गल्फ स्ट्रीम कौन सी धारा कहलाती है, यही बेटा उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा है जो है ये गल्फ स्ट्रीम कहलाती हैं। अब बताओ कि गल्फ स्ट्रीम जो धारा होगी ये किस तरह की धारा होगी, ठंडी की गर्म, गर्म। अब तो नहीं भूलोगे कि गल्फ स्ट्रीम किस तरह की धारा है, बेटा देखो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं, अब भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से बेटा ये आगे बढ़ती चली जाएंगी गल्फ स्ट्रीम अपने बेटा कौन से, दाएं नियम के अनुसार। अब यहाँ पर जब पहुंचेंगी तो सर कहोगे सर जी इधर भी तो निकल जानी चाहिए धाराएं, लेकिन बेटा इधर नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि ऊपर से इधर से एक ठंडी जलधारा, ठीक है बेटा, एक ठंडी जलधारा ऊपर से आ जाएगी इस तरह से। अब ये बताओ ठंडी क्यों होगी बेटा, क्योंकि ठंडी इसलिए होंगी और ये कहाँ से आ रही है, ध्रुव से। और हमने बताया है जब ध्रुव से कोई जलधारा आएगी वो कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी, ठीक है। तो अब इस जलधारा की यदि बात करें तो इस जलधारा को बेटा ऊपर की तरफ नहीं जाने देती, कौन सी, ये ठंडी वाली जलधारा। और कौन सी है, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। और ये ऊपर से एक जलधारा आएगी,
यहाँ पे मिल जाएगी। इसको क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाता है लेब्रोडोर। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेब्रोडोर कैसी जलधारा है? लेब्रोडोर जलधारा, जलधारा। तो ये बताओ लेब्रोडोर कैसी है बेटा? ठंडी जलधारा है ना। अब देखो एक एक चीज तुम्हें याद आ रहा है, मैप में एक बार समझ लोगे तो बेटा ये दिक्कत नहीं पड़ेगी कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म। बेटा वो ध्रुव से आना प्रारंभ की, कैसी हो गई? ठंडी। और ये बेटा क्या भूमध्य से जा रही है, कैसी हो गई? गर्म। अब बेटा देखो यहाँ से, तो अब ये जलधारा बेटा गल्फ वाली, ये बेटा गल्फ है, अभी लिख देंगे लास्ट में, पहले मैप में बना लेते हैं। तो अब बेटा देखो ये जलधारा ऐसे ऐसे करके बेटा आगे बढ़ती चली जाएगी इस प्रकार से। अब आगे बढ़ेगी तो कहोगे सर जी यहाँ से इसको बाहर निकल जाना चाहिए, तो ये बेटा कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के पूरब से एक जलधारा आती है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे एक जलधारा आएगी और इसमें मिल जाएगी, जिससे इसको ऊपर नहीं बढ़ने देती, इसको ऊपर नहीं बढ़ने देती इस प्रकार से। अब बताओ ये जलधारा कैसी जलधारा होगी? ठंडी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आ रही है, ध्रुवों से आ रही है। तो बेटा इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जलधारा, जलधारा, इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। तो बेटा ये ऊपर से आ रही तो कैसी ठंडी जलधारा होगी। अब बेटा जब यहाँ पर 45 डिग्री पर ये हमारी गल्फ स्ट्रीम पहुँचती है, 45 डिग्री अंश सेल्सियस बेटा अक्षांश पे पहुँचती है, तो ये कई भागों में डिवाइड हो जाती है। एक बेटा क्या होगी? आइसलैंड की तरफ चली जाएगी, इस तरह से आइसलैंड की तरफ चली जाएगी। एक बेटा नॉर्वे की तरफ चली जाएगी, ये नॉर्वे की तरफ। और एक बेटा इधर नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। तो अब ये 45 डिग्री पर बेटा क्या होती है? कई भागों में बढ़ जाती है। एक नॉर्वे की तरफ चली जाएगी जिसे कहा जाए नॉर्वे जलधारा। और एक बेटा कहाँ चली जाएगी? ग्रीन माने आइसलैंड की तरफ चली जाएगी। और जो आइसलैंड की तरफ जाएगी, और एक बेटा कहाँ हो जाएगी? नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे मतलब कि कौन कौन सी जलधाराएं किस तरह से होती हैं। तो बेटा नॉर्वे की तरफ जाने वाली जलधारा को नॉर्वे जलधारा कहा जाएगा, ये नॉर्वे जलधारा हो जाएगी, नॉर्वे जलधारा, ठीक है। अब बेटा देखो ये नीचे की तरफ जो आ रही है इसे कहा जाएगा रैनेल जलधारा, रैनेल जलधारा, ठीक है। अब ये बेटा तुम्हारी क्या है? जलधाराएं इस तरह से। तो अब रैनेल जलधारा की बात करें तो रैनेल जलधारा कैसी होगी? तो ये बेटा कैसी होगी? ठीक है, कैसी? गर्म जलधारा होगी। और नॉर्वे को जाने वाली वो भी गर्म जलधारा होगी। बात समझ में आ गया। अब ये जलधारा बेटा ये जो यहाँ पर पहुंचती है तो ये बेटा कहाँ? बिस्के की खाड़ी के पास इसका नाम पड़ता है, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी के पास इसका बेटा कौन सा? रैनेल नाम पड़ जाता है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर देखो, अब ये हमने उत्तर वाले के समझ लिया, अब दक्षिण वाले के समझ लेते हैं कि दक्षिण में क्या क्या चीजें बनेगी। तो यहाँ से हम देखेंगे बेटा ये जलधारा यहाँ ब्राजील के पास पहुंच गई। तो ब्राजील के पास जब पहुंचेगी तो इसे क्या कहा जाएगा? ब्राजीलियन जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा। तो ब्राजीलियन जलधारा कहा जाएगा। और ये जलधारा कैसे होगी बताओ? बताओ ध्रुव से कहाँ जा रही है बेटा? केंद्र की तरफ ना। तो कैसी होगी? गर्म। तो ये बेटा कैसी हो जाएगी? गर्म, ठीक है। ध्रुवों से बेटा सॉरी भूमध्य से किधर आ रही है? ध्रुवों की ओर। तो बेटा कैसी हो जाएगी? गर्म। अब यही जलधारा बेटा क्या होगी? ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी। और यहां पर हम देखेंगे एक द्वीप है जिसे कहा जाता है फॉकलैंड। कौन सा बेटा? यहां पर पड़ेगा फॉकलैंड, फॉकलैंड, फॉकलैंड। अब देखो यहाँ पर फॉकलैंड जब द्वीप पड़ेगा तो बेटा देखो नीचे से यहाँ से जाने वाली एक जलधारा होगी जिसे हॉर्न जलधारा कहा जाता है। हॉर्न द्वीप से निकलेगी इस तरह से, इसे क्या कहा जाएगा? हॉर्न जलधारा, जलधारा। तो अब ये बेटा किधर से जा रही है बताओ? ध्रुव से। और ध्रुव से ऊपर को जा रही, कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। और बेटा ये ऊपर से आ रही है तो दोनों माने क्या होती हैं? फॉकलैंड में दोनों बेटा मिलती हैं। और यहाँ पर बेटा एक नई जलधारा का उत्पन्न हो जाती है जिसे कहा जाता है फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड जलधारा,
जलधारा। ये बताओ बेटा, फॉकलैंड जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा क्यों? क्योंकि इधर से बेटा हॉर्न जलधारा जो है ये काफी ज्यादा मात्रा में होती है और इस जलधारा को क्या कर देती है? ठंडी कर देती है। तो ये बेटा सर्कुलर है बेटा किसका, माने इनमें चलने का, कि किस प्रकार से जलधाराओं का होता है। अब बेटा देखो, एक चीज यहां से ध्यान रखेंगे कि बेटा क्या क्या होता है। बेटा देखो, यहां से हमने क्या बताया था? जलटीला और जलघाटी बताए थे, दो चीजें। अब बेटा देखो, जब बार बार जल का प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है तो यहां पर क्या बनेगा? जलटीला। और यहां पर क्या बनेगा? जलघाटी। तो अब जल का प्रभाव क्या होगा बेटा? उसके अंदर से होता रहेगा, और जब अंदर से होता रहेगा तो ये जब बेटा यहां से यहां पहुंचेंगी, यहां पर पहुंचेगी, तो इसका नाम एक और पड़ जाएगा, है ना, कैनरी जलधारा। तो कैनरी जलधारा कैसी होगी? तो अब बेटा जल का जो प्रवाह है उस नदियों के, समुद्रों के अंदर अंदर होगा, तो यहाँ की जलधारा को क्या कर देता है? ठंडी कर देता है। तो कौन सी? कैनरी जलधारा। तो जलधारा ये बेटा कैसी हो जाएगी? तो ये कैसी हो जाएगी? ठंडी जलधारा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ठंडी। या ऐसे ही समझे, कहाँ से आ रही बेटा? ये वाली अब फिर से मुड़ गई है, कहाँ? ध्रुवों से बेटा। ध्रुवों से किधर की तरफ? भूमध्य की तरफ। तो जब ध्रुवों से भूमध्य की तरफ मुड़ी है तो कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो इतना बना ले, उसके बाद फिर से रिवाइज करके लिखा देते हैं क्या कैसे हैं। चलो बेटा देखो, एक बार फिर समझा देते हैं, उसके बाद लिखा देते हैं। तो हमने यहाँ से जब शुरू में बात की कि यहाँ से जब उठी तो इसे क्या कहेंगे? अटलांटिक जलधारा के नाम से जाना जाएगा, अटलांटिक महासागरीय जलधारा। और बेटा ये जब दक्षिण अफ्रीका के पास पहुंचेगी तो बेंगुलर जलधारा के नाम से जाना जाएगा। और ये कैसी होगी बेटा? तो हम देख रहे हैं ध्रुव से भूमध्य की ओर जा रही है, तो कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। अब ये जब भूमध्य रेखा के पास पहुंचती है तो कितने भाग में हो जाती है? दो भागों में हो जाती है। एक बेटा भूमध्य रेखा के दक्षिण में होगी, तो जिसे बेटा कहा जाए दक्षिणी गोलार्ध में होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में हमने बताया कोरेसल का क्या नाम है? अपने बाईं तरफ। ठीक है, तो देखो ये अपने बाईं तरफ को मुड़ रही हैं। बात समझ में आ गया? और ये जब बेटा भूमध्य रेखा के पास पहुंची है तो कैसी होंगी? गर्म जलधारा होंगी। और जब बेटा यही धीरे धीरे कहां पहुंच जाएंगी? ब्राजील के पास पहुंच जाएंगी, जिसे कहा जाएगा ब्राजीलीय जलधारा। अब देखो ये बेटा भूमध्य से कहां जा रही है? ध्रुवों की तरफ। तो मैंने पढ़ाया भूमध्य से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगी कैसी होंगी? गर्म। इसलिए ब्राजील के पास में होती है गर्म जलधारा। और ये धीरे धीरे बेटा फॉकलैंड द्वीप के पास पहुंचती है, तो नीचे से एक जलधारा और चल रही है। कौन सी बेटा? हॉर्न जलधारा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये हॉर्न द्वीप से स्टार्ट होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हॉर्न जलधारा। अब ये बेटा कहाँ पे? फॉकलैंड में जाके बेटा दोनों एक साथ मिलेंगी और फॉकलैंड में एक नई जलधारा बनेगी। कौन सी बेटा? फॉकलैंड जलधारा। और कैसी होती है? ठंडी जलधारा। ये हमने दक्षिणी गोलार्ध का समझ लिया। अब उत्तरी गोलार्ध का समझते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे बेटा कौन सी बेटा? उत्तरी अटलांटिक जलधारा होगी। और ये उत्तरी अटलांटिक जलधारा बेटा क्या करेगी? बेटा कोरेसल के कारण ये अपने दाएं साइड मुड़ती चली जाएगी। तो जब दाएं साइड मुड़ती है तो इसलिए बेटा सीधा ना जाकर ये कहां पर पहुंच जाती है? कैरिबियन द्वीप पर। अब कैरिबियन द्वीप पर एक बेटा द्वीप जो सबसे लास्ट में स्थित है, एंटीलीज द्वीप स्थित है। और यहाँ पर जाके ये धारा जब बने टकराती है, और इसी धारा को बेटा क्या कहेंगे? कैरिबियन जलधारा भी कहा जाएगा। और जब यहाँ पर जाके टकराती है तो ये दो पार्ट में हो जाती है। एक बेटा मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है, और एक बेटा क्या होगी? ऐसे सीधे निकल जाएगी। और जो मैक्सिको की खाड़ी में जाती है उसे कहा जाता है मैक्सिको जलधारा। तो बेटा ये कहाँ से? भूमध्य से जा रही है ना, तो कैसी होगी? गर्म जलधारा। अब बेटा देखो, ये जब मैंने फ्लोरिडा द्वीप पे पहुंचती है तो इसे कहा जाता है फ्लोरिडा जलधारा। और फ्लोरिडा जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा। और बेटा देखो, ये जो एंटीलीज पर्वत के पास हुआ तो इसे क्या कहेंगे? एंटीलीज जलधारा। बात समझ में आया? ये भी कैसी हुई? गर्म जलधारा। अब ये यहां से हम देखेंगे फ्लोरिडा और एंटीलीज दोनों मिलकर आगे की तरफ जब बढ़ती हैं तो इनका वेग अधिक हो जाता है, तो इन्हें कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। क्योंकि खाड़ी से निकली हुई है इसलिए इनका नाम दिया जाता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और ये क्या होंगी? आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो जब हम देखेंगे कहाँ पे पहुंचती है, माने ग्रीनलैंड के पास में, तो एक बेटा ग्रीनलैंड के पश्चिम से निकल के आएगी जलधारा, जिसे कहा जाएगा लेब्राडोर जलधारा। और ये कैसी होगी? तो बेटा कहाँ से आ रही है? ध्रुव से आ रही है, तो ठंडी जलधारा होगी। और बेटा एक इसके पूरब से आएगी ग्रीनलैंड के, जिसे कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। और बेटा ये इसमें मिलेगी, जिससे ये जलधारा ऊपर को नहीं भाग पाती है। और ये भी कैसी होगी? ठंडी।
अब जब 45 उत्तरी अक्षांश पर पहुंचेगी तो ये बेटा कई भागों में हो जाती है। एक आइसलैंड की तरफ निकल जाएगी, एक नॉर्वे की तरफ निकल जाएगी, नॉर्वे की तरफ जो निकलेगी उसे कहेंगे नॉर्वे जलधारा, और एक बेटा नीचे की तरफ मुड़ जाती है जिसे कहा जाता है रैनेल जलधारा, ठीक है, बिस्के की खाड़ी के पास, ठीक है। यही जलधारा बेटा आगे बढ़ती है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इधर बनेगा जलटीला और यहाँ पर बनेगा जलघाटी। और बेटा जलटीला और जलघाटी जब बनेगा तो जल का प्रवाह क्या होगा, नीचे नीचे होगा, जिससे जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाएगा। और इसमें बेटा जब समुद्रों का जल ठंडा होगा तो वहां से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये जलधारा क्या हो जाती है, ठंडी, और ये क्या कहलाएगी, कैनरी जलधारा, ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाती है। क्लियर है। अब बेटा ये चीजें अब हम लिख देते हैं कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, एक तरफ बना के लिख देते हैं। देखो बेटा इधर लिख लेंगे गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, और एक तरफ लिख लेंगे ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठीक है। गर्म में लिख लेते हैं बेटा कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखो दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा बेटा, और दो कौन सी हो जाए, ब्राजीलीय जलधारा या ब्राजील जलधारा, ये ब्राजीलीय जलधारा के नाम से जानेंगे इसे, ब्राजीलीय जलधारा ऐसे लिख दे रहे हैं बेटा, समझ जाना, यहाँ पर स्पेस कम है। जलधारा कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा। अब बेटा देखो दूसरी कौन सी जलधारा आ जाएगी, तो हमारी उत्तरी अटलांटिक जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। यही बेटा इसी को बेटा क्या कहेंगे, जब कैरिबियन के पास पहुंचेगी तो इसे कहेंगे कैरिबियन जलधारा, और ये कैसी होगी, ये भी क्या होगी, गर्म जलधारा हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगली अगर जलधारा की बात करें, अगली जलधारा कौन सी हो जाएगी, तो बेटा मैक्सिको जलधारा, और ये मैक्सिको जलधारा कैसी होगी बेटा, गर्म जलधारा। उसके बाद बेटा कौन सा हो जाएगा, फ्लोरिडा जलधारा, और ये कैसी हो जाएगी बेटा जलधारा, ये भी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। और बेटा दूसरी अगली बात करें कौन सी हो जाएगी, एंटीलीज जलधारा, ये कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, ठीक है। अब बेटा बात करें गल्फ स्ट्रीम, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम ये भी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। अब आगे जब बेटा बढ़ेंगे तो हमें नॉर्वे जलधारा कैसे होगी, गर्म जलधारा होगी। उसके बाद आगे देखेंगे बेटा रैनेल जलधारा, बेटा कैसी होगी, तो ये हो जाएगी गर्म जलधारा हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से बात करें ठंडी वाली जलधारा में, तो बेटा कौन सी हो जाएगी, पेंगुला जलधारा, ये कैसी होगी, ठंडी हो जाएगी। आगे बात करेंगे बेटा फॉकलैंड जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। अगली बेटा बात करेंगे फॉकलैंड जलधारा, और बेटा देखो हॉर्न जलधारा ये कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। और अगली बेटा अगर बात करें कैनरी जलधारा, ये कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो इतना हमने देखा बेटा ये कौन कौन सी ये ठंडी जलधारा है और कौन कौन सी गर्म जलधारा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतनी बेटा ये जलधाराएं जो हैं तुम्हारी ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। क्लियर है, बात समझ में आ गया बेटा, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, इसे नोट कर लें, ठीक है। तो बेटा कौन सी रैनेल जलधारा लिख लेंगे बेटा, ठंडी में बेटा कौन सी होगी, रैनेल जलधारा कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा,
ठीक है। और बेटा देखो, मान लो कि कभी मिल जाता है, जैसे दक्षिणी, हमने अटलांटिक जलधारा लिखवाया है तो इसे मिल सकता है दक्षिणी विषुवत जलधारा भी कहा जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास है ना, तो इसे दक्षिणी विषुवत रेखा और इसे क्या कहेंगे, उत्तरी विषुवत जलधारा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नहीं तो बेटा कहीं पर मिल जाए किताब में तो कहो कि ये सर जी ने भी बताया था, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, दक्षिणी विषुवत विषुवत जलधारा, जलधारा इसे कहा जाएगा। और बेटा इसे क्या कहा जाएगा, उत्तरी विषुवत जलधारा भी कहा जाएगा, उत्तरी विषुवत जलधारा, विषुवत जलधारा। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो इसे कहा जाएगा उत्तरी विषुवत जलधारा के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गया बेटा पूरा, है ना? तो ये कौन सी बेटा? ठीक है, तो यहाँ से बेटा समझ लिया इतना, है ना? तो पूर्वी ग्रीनलैंड, हाँ पूर्वी ग्रीनलैंड बेटा नहीं लिखे हैं, इसको भी लिख लेना, क्योंकि ये यहाँ पर दिखा है पूर्वी ग्रीनलैंड कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, तो पूर्वी ग्रीनलैंड एक और आ जाएगी इसमें तुम्हारी, पूर्वी ग्रीनलैंड। ठीक है, और बेटा देखो कौन सा नहीं लिखे हैं बेटा, लेब्राडोर नहीं लिखे हैं, तो लेब्राडोर भी तुम्हारी कैसी आ जाएगी, ठंडी जलधारा में आ जाएगी। ठीक है, तो ठंडी जलधारा में बेटा ये दो और स्टार बढ़ा लेंगे, कौन सा, लेब्राडोर और बेटा पूर्वी, ठीक है, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इन दोनों को और बढ़ा लेंगे। ठीक है, लिख लो इतना, और बाकी नेक्स्ट क्लास।